प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम करती नजर आ रही है। बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहद सजग हैं। सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त रखने के लिए अवैध रूप से पनप रहे हॉस्पिटल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर हमारे सहयोगी ने लखनऊ सीएमओ से बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग जरूरी विभाग है, जरूरी महकमा है और इसका दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। खास तौर पर अगर हम सीएमओ की बात करें तो इनकी जवाबदेही बड़ी रहती है, जिम्मेदारी बड़ी रहती है। आज हम बैठे हैं राजधानी लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल के साथ, तो जानेंगे कि क्या इनकी सक्रियता जिसके चलते जो लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर और दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। सर, व्यवस्था बड़ी है और राजधानी लखनऊ है, बड़ी आबादी है, बड़ी चुनौतियाँ हैं। किस तरह इस चुनौतियों को पार करते हैं और एक तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारी जो ये व्यवस्था है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। जो भारत सरकार के मानक हैं और भारत सरकार की जो निर्देश हैं, तो हमने इसको पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर रखा है। हमारी जो अर्बन और रूरल सीएचसीज हैं उनके अधीक्षक सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और उनके क्षेत्र पे पड़ने वाले समस्त चिकित्सालय जो प्राइवेट यूनिट्स हैं उनकी जिम्मेदारी उन पे सौंपी गई है। यदि कोई शिकायत यहाँ पे आती है तो तत्काल उनको सूचित करके वहाँ पे जांच कराई जाती है। गलती पाने पे कड़ी कार्रवाई की जाती है और यदि शिकायत ऐसी है जो उनके स्तर से नहीं हो सकती है तो फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बना के उसकी जांच कराई जाती है, जिसमें विशेषज्ञ हम लोग मेडिकल कॉलेज से भी ले लेते हैं, बड़े जिला स्तरीय चिकित्सालयों से भी लेते हैं जैसे बलरामपुर और सिविल, जैसे कि जाँचें हमारी किसी भी स्थिति में अधोमानक न हो। हमने पिछले वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में जांचें की हैं, छापे मारे हैं, झोला छाप डॉक्टरों को बंद कराया है। करीब हमारे 138 सेंटर्स हमने क्लोज कराए हैं, जो इस घनी आबादी में होने की वजह से कहीं भी अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन शिकायत करने लखनऊ के लोग बहुत जागरूक हैं और तत्काल सूचित करते हैं, उस पर हम लोग इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं। माननीय डिप्टी सीएम जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका भी यही स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में झोला छाप डॉक्टरों को पनपने न दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या में हमने चिकित्सालय यहाँ पे खोल रखे हैं। हमारे 9 तो जिला स्तरीय चिकित्सालय लखनऊ में हैं, 3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, 18 हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसीज बहुत बड़ी संख्या में हैं, सब सेंटर्स हैं और इसके अलावा अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी हमारे बहुत बड़ी संख्या में हैं जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बैठे हैं। तो सबके पास उनके द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँची हुई हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक ही अपील करनी है जनता से कि किसी भी परिस्थिति में किसी अनट्रेंड अनएजुकेटेड डॉक्टर के पास ना जाएं जो स्वयं को क्लेम करता हो कि वो चिकित्सक है। सब जानकार हैं। एक बार चाहे तो हमारे चिकित्सालय में, हमारे ऑफिस में 24 घंटे कंट्रोल रूम चलता है, उस कंट्रोल रूम में संपर्क करके पूछ लें। अदरवाइज सरकारी सुविधाओं का उपयोग करें, आपके द्वार तक वो सुविधाएँ हैं। सर, इस सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने कहा कि शिकायत मिलती है और शिकायतों के माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं, बंद कराते हो, यहाँ पर आपने एक आंकड़ा भी दिया है। पर सब एक यहाँ पर एक बात ये भी है कि क्या ऐसे कुछ अभियान भी आपके द्वारा चलाए जाते हैं जिनके तहत आप अलग रूट पकड़ते हैं? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर हॉस्पिटल के साथ ट्रामा सेंटर भी लिखा हुआ है। ट्रामा सेंटर बड़ी बात होती है, बड़े मानक होते हैं। क्या कुछ ऐसा भविष्य में कोई अभियान चलाने जाने वाला आपके द्वारा? नहीं, हमने जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो तत्काल उसके 1 महीने के अंदर ही ट्रॉमा सेंटर्स पे छापेमारी की गई थी। काफ़ी बड़ी संख्या में छापेमारी थी और सब बंद कराए गए थे। फिर भी यदि आपके संज्ञान में कोई आता है कि ट्रॉमा सेंटर लिख के तो हम वो संचालित कर रहा है तो कृपया हमको सूचित करें। वही मैं जनता से भी अपील करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है लखनऊ की, माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी बहुत है, आती जाती पॉपुलेशन भी बहुत है और हमारे पास स्टाफ इसीलिए डिसेंट्रलाइज कर रखा है हमने कि हमारी सीएचसी के इंचार्ज को बता दीजिए, वही पकड़ लेगा उनको। लेकिन यदि कोई भी शंका होती है तो मैं हमेशा टेलीफोन पे उपलब्ध रहता हूँ, मुझसे टेलीफोन पे बात करके बताएं, हम टीम भेज के जांच करा लेंगे और बंद भी कराएंगे ऐसे सेंटर को। सर, राजधानी लखनऊ की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए और यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित करने के लिए और क्या तैयारी चल रही है कि वहाँ पर आप तैयारी करेंगे और क्या और कुछ अलग होने वाला है? सर, लगातार ऑनरेबल डिप्टी सीएम के निर्देशों पे यहाँ पे बड़े बड़े सेंटर्स खोले जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने चंद्रनगर में 50 बेड हॉस्पिटल खोला है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी नई पीएचसीज भी बन रही हैं, 2 नई सीएचसीज भी बनी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ज़रिए हम लोग बिल्कुल जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है। 228 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे पास हैं, जिसमें ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं जो कि 16 तरह की बीमारियों का वहीं पे जांच और वहीं पे इलाज करते हैं।
आवश्यकता पड़ने में विशेषज्ञ की राय भी टेली कंसल्टेशन से दिलवाते हैं, जिसका प्रिंट आउट मरीज को दे दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे बड़े सेंटर्स में रेफ़र भी करते हैं। तो हमारा जो व्यू है इसका स्वास्थ्य सेवाओं का, वो पूरी तरह से लखनऊ में फैल चुका है। आगे इसी को बस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, जो कि समय के साथ होता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल। इनका कहना है कि हम व्यवस्था को और बेहतर करते चले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां शिकायत मिलती है वहां पर हम कार्रवाई करते हो। एक आंकड़ा भी दिया कि इतने अभय हॉस्पिटल पर हमने बड़ी कार्रवाई की है। आने वाले समय में और व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं और कहते हैं, पब्लिक से भी अपील करते हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे यहाँ पर खुला रहता है। जनता को राहत के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और आने वाले समय में और व्यवस्था बेहतर होगी। कैमरा पर्सन मिथिल के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।